क्या समझ आया वेट था? किया था। हेलो। हेलो। मैंने ये पूछा कि क्या आपका ऑब्जर्वेशन रहा और वीडियो वगैरह देखी सर, तो? मेजर मुख्य देवता जो है वो हम्म। क्रिएशन का काम करते हैं। क्रिएशन इन द सेंस कि मतलब प्लानिंग, डिजाइनिंग का काम, या प्लानिंग, बिजनेस का प्लानिंग कैसे करते हैं, कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, या अगर एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं तो वर्क जो है वो प्रॉपर फ्लो में होना चाहिए और सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट के रूप में होना चाहिए। ठीक है। मेरा सेल्स एक्टिविटी भी जो है वो बढ़ेगा। और हम्म। सेल्स एक्टिविटी ऐसे भी, हम लोग जैसे अगर बाजार जाते हैं तो कोई प्रोडक्ट को देखते हैं तो ध्यान आकर्षित कर देता है, इस प्रकार से डिस्प्ले किया जाता है। हम्म। वो मुख्य देवता के कारण ही हम्म। वो चीज आती है। ठीक है। उसके बाद सबसे मेजर चीज है सर, जितना भी आपने देवता बताया था, ये मुख्य, भुजंग, भल्लाट, सोम, ये सब सब पहला तो धन त्रिशूल का ही पार्ट है। हम्म। ये मेजर वो उस कारणवश भी है। दूसरा, सोम देवता और भल्लाट देवता, ये मेनली पैसा लाने का काम करते हैं थ्रू, हम्म। जैसे भल्लाट करते हैं क्या, तो वो एबंडेंस को शो करते हैं, मतलब कोई भी चीज की प्रचुरता को। हाँ, तो लिमिटेशंस नहीं होता है उसमें। ये सर। कोई लिमिटेशंस नहीं होता है, वो एकदम मतलब जो आपकी थॉट प्रोसेस होती है यस सर। उस हिसाब से। जैसे मैंने कोचिंग के लिए काम किया था, मतलब एक छोटा सा कोचिंग के काम किया था, मतलब वो दोस्त हम लोग साथ में पढ़े थे, वो एक क्लास मुझसे जूनियर। तो उसने कोचिंग क्लास स्टार्ट करी। तो उसका ये था कि मतलब कुछ थोड़ा सा उपाय ऐसा आप करें कि कोचिंग मतलब चल जाए। तो मैंने बोला ठीक है, कुछ तुम्हारी तो उम्मीद होगी ना कि कितना मतलब तुम चाह रहे हो, मतलब 100 150 बच्चा हो जाए। तो मैंने बोला ठीक है। और मैंने यूं ही बोल दिया कि तुम 500 भी बोलते तो भी मैं करता। अब उस तब कह रहा है अरे तो कर दीजिए कर दीजिए। मैंने बोला ऐसे थोड़ी होता है। तुम्हारी जो माइंडसेट है, ये इस स्पेस का देवता उसी जैसा वर्क करेगा। क्लाइंट से बातचीत करके उसके मेंटलिटी और माइंडसेट को ही समझना होता है, समझ रहे हैं? यस सर। तो वो क्या चाह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट मिलेगा। हम किसी भी देवता को अलाइन कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आपने भल्लाट एक्टिवेट किया, तो वो भल्लाट सबके लिए, चाहे कोई एक नौकरी पेशा व्यक्ति हो, कोई महीने का 1,000 रुपये कमा रहा हो, सॉरी 1 लाख रुपए कमा रहा हो, 50,000 रुपये कमा रहा हो, या 50 लाख कमा रहा हो, या 5 करोड़ कमा रहा हो, समझ रहे हैं, 500 करोड़ कमा रहा हो। तो सबके घर में जो देवता हैं, चाहे भल्लाट है या भूधर है, सो में जो भी है, सब में तो वही मिलेगा, सेम मिलेगा। लेकिन डिपेंड ये करेगा कि उसकी माइंडसेट, उसके कर्म को साधने का माध्यम है वास्तु। तो उसके उस कर्म में उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, समझ रहे हैं? तो ये चीज होती है। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि हाँ, ये बात अलग है कि अलग अलग घरों में आपको उनकी एनर्जी लेवल अलग मिलेगी। ठीक है। और जो रजत सत्व और तमस वाली चीजें हैं ना, जैसे वो अभी आप पढ़े नहीं है, बाद में जब मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ भी जो देवता होते हैं, एक तो उनका अपना बाय डिफॉल्ट नेचर है कि कौन सा रजस में है, कौन सा सत्व में है, कौन सा तमस में है। लेकिन जब हम किसी साइट पे जब गए होते हैं तो वहां कई बार देवताओं की वो फंक्शनिंग रजस सत्व तमस वाली भी चेंज होती है, समझ रहे हैं? जैसे आप मेरी कुछ वीडियो देखे होंगे, मैंने ऑन साइट ही बनाया था। जो आर्यमा देवता होते हैं, उस आर्यमा देवता में स्टेनलेस स्टील भी डाली जा सकती है, ब्रास भी डाला जा सकता है, और अल्यूमिनियम भी डाला जा सकता है, समझ रहे हैं? और तीनों ही मैंने डाला हुआ है। तो ये डिपेंड किया है उस जगह पे उनकी एनर्जी, इस आधार पे। तो ये तो खैर आपका बाद का पार्ट है, अभी जब तक फर्स्ट स्टेप में तो आपको पूरे 45 देवताओं के एट्रीब्यूट्स ही जानने हैं कि किसका किस लिए यूज किया जाता है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए ना कि आर्मा कनेक्शंस के लिए है, फुटफॉल के लिए है, मैरिज के लिए भी है, कम्युनिकेशन के लिए भी है, क्लाइंट के लिए है। ठीक है। तो ये चीजें पहले ये आपको पता होना चाहिए, फिर बाद के स्टेप में आता है कि उनका एक्टिवेशन कैसे करना है। तो अभी हम एट्रीब्यूट्स वाले सेक्शन में, ठीक है। तो जो हम अभी ये देवता डिस्कशन कर रहे हैं, बेसिकली ये था कि सेल्स में उनको अगले
दूसरे स्टेट में, राजस्थान में उनको एंट्री मारनी थी। उस हम्म, राजस्थान में एंट्री के लिए जो देवताओं का एक्टिवेशन किया गया, मुख्य, भल्लाट, सोम, भुजंग, हाँ, आकाश, अनिल और पितृ। पितृ भी था। यस सर। ठीक है। तो इसमें मुख्य आपने समझ गए कि एक सिस्टम मेकर है, भल्लाट एबंडेंस के लिए है, सोम सॉल्यूशन और प्लस पैसा के लिए है, यस सर। भुजंग छुपे हुए खजाने के लिए है। यस सर। इस स्थिति में वो उनको पैसा देगा, कहीं ना कहीं से एक सोर्स बनाएगा और वहां से वो जनरेट करेगा। ठीक है। साथ में साथ जो ये चार देवताएं हैं जो नॉर्थ वाले, ये आपके अपने जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनको डिस्प्ले करने के भी बेटर पोजीशन होते हैं, मतलब इन जगहों पे आप उनको रख सकते हैं। ठीक है। यस सर। और यदि आपकी ऑफिस में इनसे हो के एंट्री आ रही है, एंट्री N3 N4 की ही अच्छी होती है। क्लियर है। N3 N4 की एंट्री है और कोई व्यक्ति मतलब उसकी वहां पे सिटिंग है या वहां पे वो रुक रहा है उस जगह पे, आपका एंट्री के साथ साथ जो एक रिसेप्शन वाला हॉल आपने रखा हुआ है, तो वो चीजें वो उनके माइंडसेट पे काम करता है। समझ रहे हैं, वो जोड़ता है। ये कंबाइंड रूप में एक अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। समझ रहे हैं, कोई भी एक देवता, मैंने बार बार शुरू से आपको एक चीज बता रहा हूं, एक देवता बहुत सारे रिजल्ट देता है और एक काम के लिए बहुत सारे देवता भी आते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको कभी नहीं भूलना, एक हम्म, काम के लिए बहुत से देवता होते हैं और एक देवता बहुत सारे कामों में यूज किया जाता है। ये एकदम यस सर। ध्यान में रखना है। ठीक है। हम्म। आकाश जो हमने पढ़ा, आकाश किस चीज के लिए होता है? आपको स्पेस इनर प्रोवाइड स्पेस। करने के लिए। यस। ठीक है। स्पेस आपको प्रोवाइड करना किसी भी चीज के लिए, चाहे वो आपके माइंडसेट में हो, माइंडसेट को ब्रॉड करना है, उसमें भी आकाश आता है। आप सोच पाए कि यस वो सर। चीज मैं मांग पाऊं, मैं डिजर्व करता हूं, ये सोच जो है, ये भी आकाश देता है। कंपनी का एक्सपेंशन करना है, ये भी आकाश देता है। तो उनको अपना एक्सपेंशन करना था, मार्केट का करना था, यस सर। जो कि वहां से वो निकल चुके थे। तो वो आकाश है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरा खुद का जब अपना इंडस्ट्रियल वास्तु कैरियर एक्सपर्ट के रूप में काम स्टार्ट करना था, तो मैंने खुद आकाश देवता का एक्टिवेशन किया। ठीक है। तो जैसे कि मैंने उस टाइम भी आपको बताया था, रजस सतव तमस, तो आकाश मेरी, चूंकि मेरी कुंडली से भी और मेरे अपने माइंडसेट से भी रजस ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है। तो नॉर्मली मैं जो देवताओं को एक्टिवेशन करता हूँ, तो या तो उस देवता पे या पार्टिकुलर उस जोन में मैं रजस के लिए कॉपर, स्टर्ड, स्प्रिंग या जेमस्टोन्स जो है वो डालता हूँ। फिर उसके बाद देवता। ठीक है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप प्रैक्टिकल पे आएंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। समझ रहे हैं कि कैसे कैसे ये यस सर। होता है, तो वो रिपीट होता चले। ठीक। तो वो रजस का मैंने किया, उसके बाद से स्टार्ट हुआ चीजें उसके। तो ये चीज मतलब किसी भी काम में आप हैं और वहां से आपको एक्सपेंशन चाहिए, तो आकाश को देखना है। क्लियर। अनिल, यस सर। मामला फंसा हुआ है कहीं से भी और उसमें से एक धक्का लगना है। समझ रहे हैं, एक धक्का लग जाए तो फिर वो, यानी धक्का लगने के बाद, या फिर मान लो कोई आपको ऊपर से खींच ले, आप फंसे हुए हाथ बढ़ा के आपको निकाल ले, फंसी हुई यस। सिचुएशन से निकल जाना, तो वो अनिल आएगा। क्लियर है। और यस फिर सर। स्टेबिलिटी के लिए कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम, माल का सेल होना, बिजनेस का एक्सपेंशन करना, उसके साथ साथ एक नई स्टेट में एंट्री करना जहां पहले उनकी माल बिकती थी और अब नहीं बिकती। ठीक है। एक चीज यहाँ मैं और आपको बताऊंगा, ये सारे रेमेडीज किए गए ऑफिस में। जब उनकी फैक्ट्री पे आएंगे, मैंने उसका वीडियो मेरे चैनल पे है, फैक्ट्री में साउथ ईस्ट की एंट्री, ब्रह्म स्थान में कुआं, ईस्ट साउथ ईस्ट में बड़ा सा तालाब,
साउथ ईस्ट में और साउथ साउथ ईस्ट में टॉयलेट, टॉयलेट इन द सेंस कि 10-12 सीट लेबर के लिए बना हुआ था, तो 10 से 12 सीटों का। नॉर्थ में टॉयलेट वैसे ही 10 से 12 सीटों का। क्लियर हो रहा है? यस सर। अब फैक्ट्री में जब इन चीजों को आप सही नहीं करेंगे, तो सिर्फ ऑफिस में काम करने के भी से भी रिजल्ट में भी हो सकता है, लेकिन मिलना मुश्किल है। समझ रहे हैं? तो ये यस सर। आगे फैक्ट्री में किया गया, फिर यहाँ पे ऑफिस में किया गया। क्लियर हुआ? यस सर। मैं स्टेप्स आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इस चीज को समझो। ऐसा नहीं, दिमाग में ये नहीं लाना है कि हम देवता जान गए तो सब इसी से हो जाएगा, नहीं होता है। साउथ ईस्ट के एंट्री के इफेक्ट को कोई भी देवता एक्टिवेशन से आप खत्म नहीं कर सकते। मतलब वो प्रॉब्लम है तो उसको सही करना होगा। इस साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट में यदि कोई टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, वाटर की कोई भी बॉडी है, तालाब है, तो उसको सही करना ही पड़ेगा। वहां पे कोई देवता काम नहीं करेगा। साउथ ईस्ट में उनका चिलर प्लांट भी था, बड़ा पानी पूरा उसमें ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है। और वो गड्ढे में भी था, 2 फीट के करीब गड्ढा था, उसमें पूरा पानी भरा हुआ, फिर पानी लगातार चल रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? यस सर। तो कभी भी आप कोई भी काम करेंगे तो कंबाइंड तौर पे सोचें। कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा, जैसे देवता वगैरह आप जान गए, रजस और तमस एनर्जी लेवल, इन चीजें जानेंगे तो फिर आपको लगेगा कि हम इसी पे काम करिए, इन चीजों को छोड़ दें। नहीं, जो प्रॉब्लम जिससे रिलेटेड है आपको वो काम करनी पड़ेगी। जिस यस बीमारी सर। की जो दवा है वहीं डालना होगा। ऐसा थोड़ी है कि बुखार के लिए जो सर्जन है वो ऑपरेशन कर देता है। यस सर। बुखार के लिए जो पैरासिटामोल है वही नहीं यूज करना है। यस ऐसा सर। नहीं कि नहीं इसमें सर्जरी करेंगे फिर बुखार सही होगा। तो ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। नो सर। एक चीज और होता है, जैसे जब हम देवता देख रहे होते हैं, तो पार्टिकुलर जो नॉर्थ वाला आपने चार पढ़ा, मुख्य, भल्लाट, भुजंग। सोम और भुजंग। भुजंग। तो ये भुजंग जो होता है ना, कई बार फैक्ट्रियों में जो मेंटेनेंस वाले इश्यूज होते हैं, यस। तो उस मेंटेनेंस वाले इश्यूज में भी कहीं ना कहीं यदि इसमें प्रॉब्लम है, तो वो समस्या देखने को मिलती है। यानी भुजंग पे यदि कोई टॉयलेट हो गया, डस्टबिन हो गया, वहां पे एंटी कलर आ गया, रेड कलर आ गया, ऑरेंज कलर आ गया, ठीक है, किसी भी प्रकार यस। से, तो मेंटेनेंस के इश्यूज भी देता है। बार बार कुछ न कुछ खर्चा होना, कुछ न कुछ सामान खराब होना, खराब होने के कारण डिले होना और प्रॉब्लम होना। क्लियर यस है? सर। तो भुजंग धन के लिए भी आता है, मेंटेनेंस इश्यूज के लिए भी आता है। क्लियर? यस सर। भुजंग प्रोटेक्शन के लिए भी आता है, फाइनेंस के प्रोटेक्शन के लिए। यानी ऑफिस में यदि आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट जहां है, जिस फ्लोर पे है, तो पार्टिकुलर वहां भुजंग को आप देख लीजिए कि वो सही है कि नहीं। मतलब कोई भी, कितनी भी बड़ी फैक्ट्री है और ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो अल्टीमेट पैसा ही चाहिए। यस सर। तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जिस फ्लोर पे है, पार्टिकुलर उस फ्लोर का भुजंग सही होना चाहिए। क्लियर? सब पूरा वीडियो देख के नोट्स बना के उसको रखिएगा, और बार बार उस चीज को रिपीट करना, देखना, समझना, और फिर जैसे जैसे आप करेंगे चीजें अपने आप समझ में आती जाएंगी। क्लियर है? बिना किए संभव नहीं है। यहाँ कितनी भी यस सर। आपको प्रवचन दे दी जाए इससे कुछ नहीं होना, जब तक आप करेंगे नहीं। नदी के किनारे यस। बैठ के जैसे तैराकी नहीं कर सकते, नदी में उतरना पड़ेगा, वैसे ही इस चीज के लिए भी उतरना ही पड़ेगा। ठीक है? यस सर। चलिए, रेजिडेंशियल वास्तु वाले में जो आप हैं, नीता जी हैं, और वो क्या मानस मानस, जी। तो उसमें इसी सप्ताह 10 दिन में एक केस स्टडी में शेयर करूंगा ऑनलाइन। दिल्ली नजफगढ़ है, वहां पे मैंने घर का वास्तु किया था। ग्राउंड फ्लोर है उनका, यस एक ही सर। फ्लोर नॉर्मली। ग्राउंड फ्लोर जिसमें लैंड एनर्जी होती है वो मैं ऑनलाइन नहीं करता, क्योंकि लैंड एनर्जी को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है ऑनलाइन में वीडियो के थ्रू।
समझ रहे हैं? तो यस सर। मैंने क्लियरली उनसे बोल दी कि नहीं, मैं ऑनलाइन में नहीं करता हूँ, सीधी सी बात है। कि आप किसी से भी ऑफलाइन आप दिखा लो। तो वो जैसे कि उन्होंने बताया कि सर हमने 2 लोगों को बुलाया था लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मैंने बोला ये भी गारंटी कोई नहीं है कि मुझसे ही बेनिफिट मिल जाए, सीधी सी बात, बात समझ रहे हैं? तो यस। वो बोले कि सर हमको आप बहुत सारे वीडियो देखे हैं तो मुझे लग रहा है कि रिजल्ट मिल सकता है। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में तो फिर समस्या वही है। जहां पे ग्राउंड फ्लोर आपका है, जमीन आपकी है, तो लैंड एनर्जी पर जब तक काम नहीं होगा फिर सिर्फ जोन्स को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। और जो ऑलरेडी 2 आपने वास्तुविदों को बुलाया है, वो सभी विद्वान ही होंगे, अपनी चीजों को कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जानकारी जरूर होगी। नहीं, अब ऐसा मैं कह दूं कि नहीं उनको कुछ नहीं आता तो फिर ये मेरी मूर्खता है। खुद को ही यस। ज्यादा होशियार समझना अहंकार और अज्ञानता की निशानी है। नहीं, मैंने ये बोला कि यस। उन्होंने किया ही होगा, तो बोले कि हाँ सर 16 जोन पे उन लोगों ने किए थे लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मतलब काफी उन्होंने इंसिस्ट किया। तो मैंने बोला कि ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। तो वही कोशिश की गई, आज 2 महीने हुआ आज उनका, मतलब मैसेज किए तो उन्होंने, तो फिर बातचीत हुई। तो करने के 15 दिन के बाद से, यानी 1.5 महीने से, चीजें जो भी मेंटल पीस, रिलेशनशिप इशूज, हेल्थ मैटर, वो सारे के सारे मतलब उनको रिलीफ फील हो रहा है। तो पूरा जब मैं आपके साथ आप देखेंगे तो उस पर डिस्कशन होगा तो समझ में आ जाएगा। तो क्या है कि एक नया एक्सपीरियंस था, मतलब लैंड यस सर। के में घर का मैंने ऑनलाइन करता ही नहीं था। कि चूंकि मान लो किया जाए एनर्जी लेवल, यदि वो क्या है, किस प्रकार से वहां रिएक्ट हो रहा है, और वो पकड़ में ना आए, क्लाइंट को रिजल्ट ना मिले, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनका पैसा गया, फीस में भी गया और रेमेडीज में भी गया। लेकिन यस सर। ये किया गया, तो वही चीज है कि जब तक आप करेंगे नहीं, प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा, तो सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान से कुछ नहीं होगा। क्लियर है? यस सर।